कर लिया है ना? यस सर। यस सर। अतुल कुमार जी, आप अपना परिचय देंगे, आज पहली दिन आए हैं। जी नमस्ते नरेंद्र जी, मेरा नाम अतुल कुमार है और हम बिहार से हैं और अभी अमेरिका में पिछले 22 साल से यहीं पे स्थापित हैं और कभी कभार ज्वाइन करते रहते हैं अपने बच्चों के साथ में। अभी आप बेंगलोर में हैं? नहीं, अभी हम टेक्सास में, अमेरिका। हाँ, अमेरिका में। तो आपका तो इंग्लिश एक्सेंट के साथ बहुत फॉलो है ना? आप तो हमारे फैकल्टी मेंबर होंगे। कभी कभार मौका मिला है नरेंद्र जी। ठीक है, आप अमेरिकन एक्सेंट हम लोग को सिखाइएगा, है ना? हम ये सब जब भी बुलाया जाता है हम आते हैं। ठीक है, तो आप शुरू किया जाए दीदी। प्रारंभ किया जाए। आप लोग नोटबुक ले लिए हैं, नोटबुक और पेन आप लोग के पास है? आयुषी कुमारी, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? आयुषी कुमारी, किस क्लास में आप पढ़ती हैं? इन विच क्लास डू यू रीड? आवाज नहीं जा रही है। हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है आकाश जी? नहीं सर, डाउट तो नहीं है सर, लेकिन एक्चुअली आज हम क्लास कर नहीं पाएंगे, जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा ऑफिस के लिए कपड़ा बनवाना है। कहाँ ज्वाइन किए हैं? जी सर, ये आदित्य बिरला में ज्वाइन किए हैं सर। कहाँ? पटना में? कहाँ है? मोतिहारी में सर। तो आदित्य बिरला में ज्वाइन कर गए, चलिए अच्छा, बताइए किससे? जी सर, एजेंसी मैनेजर। जी सर। आकाश जी, आदित्य बिरला ग्रुप में मेरा भी एक क्लासमेट और सीनियर लोग हैं, कभी जरूरत हो तो बताइएगा। मैं जी भैया जरूर भैया, लेकिन ऐसे अभी पार्ट टाइम के लिए जुड़ गए हैं, लेकिन अपना कुछ लक्ष्य दूसरा है। तो आज हमारे साथ फुल टाइम आज रहेंगे ना सर? तो थोड़ा जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे फॉर्मल कपड़े की मतलब क्या कहते हैं, ऊपर से बोलता है तो अच्छा लगता नहीं है हमको सर। दीपराज, आपका भाई कहाँ गया? आपका भाई भी पिछले बार जुड़ा था ना? अनुष्का? यस सर। आपका भाई आज नहीं आया? दीपराज, आपके भाई का नाम है ना? यस सर, वो ट्यूशन गए हैं इंस्टीट्यूट। चलिए ठीक है, तो आज आप एकमात्र ही विद्यार्थी बच गए हैं, आप और आपकी फ्रेंड आयुषी कुमारी, है ना? यस सर। और अनिकेत है और आकाश क्या नहीं है? आकाश मैम मार्केट जा रहे हैं। अभी जाना जरूरी है? तो क्या बोले, मतलब कब से ड्रेस नहीं सिलवा रहे, नहीं सिलवाएंगे गाली सुनते हैं ऑफिस में। हाथ हो गया। उन लोग बोलते हैं कि खरीदा हुआ चलेगा नहीं, मतलब सिलवाया हुआ। अतुल भैया का तो आता ही अंग्रेजी, फिर ये प्रियांशु भी नहीं है, सभी बच्चे छोटे ही हैं, इन लोगों को कुछ ऐसे ही पूछिए तब भैया पढ़ाना है क्या करना है, या बंद कर देंगे, आधे घंटे पढ़ा दीजिए फिर छोड़ देंगे। हाँ ठीक है, तो मैं पिछला फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया था, अनुष्का आपको याद है ना? फ्यूचर इंडेफिनिट याद है ना आपको? यस सर, याद है। हाँ, मैं अब आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम बाद में डाउट क्लास कर लेंगे, ठीक है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमने देख लिया। इसमें यह देखा कि इसके पहचान क्या होते हैं, काग एक ही रहते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब फर्स्ट रूप में होते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं शैल, विल और मस्ट। ये याद है ना? इतना बात शैल, विल, मस्ट होते हैं, ठीक है? मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट जानना जरूरी है आगे के हमारे सिलेबस के लिए,
ठीक है। तो यहाँ शैल, विल और मस्ट होता था। ही विल प्ले चेस, आई शैल नॉट रीड नोवेल, इस तरह से वाक्य बनते थे। वह चेस खेलेगा, मैं नहीं उपन्यास पढ़ूंगा, ठीक है। इसी के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी बनते थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप और WH टाइप। इसके क्वेश्चन टाइप भी होते थे, हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने यह भी देखा कि कब शैल आएगा, कब विल आएगा और कब मस्ट आएगा, है ना, कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या इस्तेमाल होगा। अब मैं इसके आगे का क्लास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह कार्य भविष्य में होते रहेगा, भविष्य में यह होते रहेगा, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के वाक्यों के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ते रहोगे आदि लगे होते हैं। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मुख्य चीज है, हमारा आवाज नहीं आ रहा? थोड़ा धीरे आ रहा है, आवाज कम आ रहा? नहीं, आवाज तो अच्छा है बेटा। आप अपने मोबाइल का करिए साउंड, आप अपने आवाज साउंड को देखिए एक बार। आवाज मेरा आ रहा ठीक से? हाँ भैया आ रहा है। तो उनके स्पीकर में लगता है स्पीकर का लो वॉल्यूम होगा। हाँ, हाँ। आज हम देखने जा रहे हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं शैल बी, विल बी, ठीक है, शैल बी, विल बी। इसके जो लिखते जाइए आयुषी, आप भी लिखते जाइए। आवाज आ रहा ना? हाँ आ रहा है। हाँ, इसके हेल्पिंग वर्ब होंगे शैल बी, विल बी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब, ING लगेगा। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। सब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब कौन कौन लगेगा बता दिया, शैल बी, विल बी, मस्ट बी, इसीलिए मैं रिवाइज किया था, है ना, शैल बी, विल बी। और उसके बाद अनिकेत आप चैट में मैसेज लिखो। अनिकेत आप चैट में लिखो शैल बी, विल बी, ठीक है। वह चेस खेलता रहेगा, he will be playing chess, you will not be playing cricket, तुम क्रिकेट नहीं खेलते रहोगे। जैसे हम बोलते थे ना, he is reading a book, वह पढ़ रहा है, he was reading a book, वह पढ़ रहा था। उसी के जैसा यहाँ he shall be reading हो जाएगा, ठीक है, he will be reading, इस तरह से हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, अनिकेत शर्मा ने सिंटैक्स बिल्कुल सही लिखा। तुम सुबह से शाम तक क्रिकेट नहीं खेलते रहोगे, ठीक है। ये असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम डॉन टू डस्क, लिख लीजिए, एक फ्रेज है, सुबह से शाम तक को बोलते हैं डॉन टू डस्क। इसी का इंट्रोगेटिव भी बनेगा। इंट्रोगेटिव दो तरह के, यस नो टाइप और WH टाइप बनते हैं, ठीक है। यस नो यानी कि उसका आंसर हाँ या ना में, यस या नो में दे सकते हैं, या कोई शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस PBING और इंट्रोगेशन मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी का जो WH टाइप होगा उसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सबसे पहले आ जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल वर्ब ING, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। क्या वह सुबह से शाम तक क्रिकेट खेलता रहेगा? क्या वह सुबह से शाम तक क्रिकेट खेलता रहेगा?
will he be playing cricket? सर वापस रिपीट कर दीजिएगा। क्या क्या बोले, फिर से बोलिए। सर एक बार वापस रिपीट कर दीजिएगा। वापस फिर से बोलूं? क्या वह सुबह से शाम तक क्रिकेट खेलता रहेगा? Will he be playing cricket? Will he be? Will शैल के बाद सब्जेक्ट आएगा। अनिकेत शर्मा सब्जेक्ट लगाइए। यस सर। हाँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस PBING प्लस ऑब्जेक्ट। Will he be playing cricket from dawn to dusk? हो गया। कहाँ वह पढ़ता रहेगा? Where will he be reading? Where will he be reading? इसी तरह से कितना भी WH टाइप के सेंटेंस बन सकते हैं। ठीक है, अभी आप एक असर्टिव सेंटेंस बोलिए। अनुष्का पॉजिटिव सेंटेंस बोलिए एक। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? पॉजिटिव सेंटेंस बोलिए एक। आवाज आ रहा? हाँ आ तो रहा है, एक सेकंड सर। आवाज तो आ रही है। आपके में कोई प्रॉब्लम है क्या? मोबाइल से। यस सर, अब बोलिए क्या बोल रहे थे? पॉजिटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल बनाइए। एक सेकंड सर। आई मस्ट बी एक सेकंड सर। आई मस्ट बी डू माई होमवर्क। हाँ बिल्कुल, मस्ट बी। आप एक आयुषी कुमारी निगेटिव का बोलिए। सर किसका? निगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट का निगेटिव बोलिए। आई विल भी जो हुआ उसी को विल नॉट भी हो जाएगा, शैल नॉट भी, मस्ट नॉट भी हो जाएगा। I shall be do must my work. नहीं, फिर से बोलिए। I shall be do my work. नहीं, डू नहीं आएगा। आई शैल नॉट बी डूइंग, ऐसे बोलिए। डू नहीं आएगा। जो भी प्रिंसिपल वर्ब लगेगा मुख्य क्रिया उसमें ING लगेगी। ठीक है, आई मस्ट बी डूइंग दिस जॉब, आई मस्ट नॉट बी डूइंग दिस जॉब, आई विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, ऐसे करके। ठीक है, विल और बी के बीच में नोट लग जाता है। ठीक है, अब अनिकेत शर्मा यस सर। यस नो टाइप और WH टाइप बोलिए एग्जांपल। यस नो। शैल आई बी, हाँ बोलिए। शैल आई बी प्लेइंग अ क्रिकेट? यस नो। हाँ हाँ। WH टाइप, where I shall be playing cricket? अब फिर से बोलिए। where will be playing cricket? हाँ बिल्कुल, वेयर के एग्जैक्टली बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो आपको इसमें डाउट तो नहीं रहा फ्यूचर कंटिन्यूअस में? नो सर। फ्यूचर कंटिन्यूअस बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये भी आज ही सीखेंगे, अगले दिन सीखेंगे। सर आज ही? आज ही सीखना है? यस सर। चलिए ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसके जो पहचान है, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, चुके रहोगे,
इस तरह से लगेगा, ठीक है। वहां होता है ना हिंदी फर्स्ट प्रेजेंट में चुका है, चुकी थी, चुके हैं, और पास्ट में चुका था, चुकी थी, और यहाँ चुके रहेंगे, ठीक है। सेम फिलॉसफी यहाँ भी है, चुके रहेंगे, चुकी रहेंगी, ठीक है। और इसके हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव, विल हैव, लिख लीजिए हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव। और इसके सिंटैक्स होंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस PV3 प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड रूप। जैसे हैव आ गया तो थर्ड रूप आ जाएगा, ठीक है। मैं बताया था ना कि फ्यूचर इम्परफेक्ट तीसरा भाई है, तीसरा भाई, तो तीसरा भाई में तीसरा फॉर्म भी लगता है, यानी कि जो डू है, डू, डिड, डन, डन आ जाएगा, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म, ठीक है। वहां हमने देखा था कंटिन्यूअस में ING लगा था, और इंडिफिनिट में, फ्यूचर इंडिफिनिट में एज इट इज, इसमें कुछ भी नहीं लगा था, PV1 था, है ना मेन फॉर्म। तो ये कौन सा रूप में लगता है, इसे याद रखना जरूरी होता है। टेंस मेनली इसी चीज को डील करता है, ठीक है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब लग रहा है तो उससे मैचिंग वर्ब का, मेन वर्ब का कौन सा रूप होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस PV3, इसी का निगेटिव अगर करना होगा तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नोट प्लस PV3, ठीक है। वह दिल्ली जा चुका होगा, he shall have gone to दिल्ली, ठीक है। इसी का निगेटिव बनाइए, हैव नोट लग जाएगा यहाँ, हेल्पिंग वर्ब नोट, shall have, will have, नोट, you will have, you will not have, you will not have gone to मुंबई, तुम मुंबई नहीं जा चुके रहोगे, ठीक है। You will not have gone to मुंबई, इस तरह से हो गया निगेटिव। इसमें मेनली डबल क्लाउज होते हैं, डबल क्लाउज हम बता रहे हैं सब में। इसमें क्या होता है, बिफोर बीच में आ जाते हैं, बिफोर के पहले एक सेंटेंस होते हैं और बिफोर के बाद होते हैं। तो बिफोर के पहले जो होते हैं वो होते हैं, उनका जो ट्रांसलेशन होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, और बाद वाला होगा फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। अब एग्जांपल से मैं बताता हूं। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, ठीक है। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका रहेगा, ठीक है। तो जो मर चुका होगा, जो पहले वाला काम है, पहले मर गया, दो काम हुआ, यहाँ दो काम हो रहा, एक डॉक्टर का आना और एक मरीज का मरना, ठीक है। तो मरीज का मरना जो हुआ वो पहले हुआ, तो जो काम पहले हुआ वो हो जाएगा फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। और जो काम बाद में हुआ वो फ्यूचर इंडिफिनिट में, ये आप समझ लीजिए। जो जितना पहले हुआ वो उतना परफेक्ट वाला में जाएगा, और जो जितना रिसेंट हुआ वो इंडिफिनिट वाला में आ जाएगा, ठीक है। डॉक्टर बाद में आया है, डॉक्टर के लिए आ जाएगा नॉर्मल। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, ठीक है। क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी रहेगी? विल द ट्रेन हैव स्टार्टेड बिफोर यू रीच द स्टेशन? इस तरह से यहाँ डबल क्लॉज लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फ्यूचर का दो लेसन हमने कर लिया। इसमें आप लोग होमवर्क बना लीजिएगा, ये दोनों टेंस के कम से कम 5-5 वाक्य बनाइएगा, असर्टिव का, ठीक है, निगेटिव का
और इंट्रोगेटिव का, इसके इंट्रोगेटिव भी बन जाएंगे, हो जाएगा ना? ये सब कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर सर पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव 5 सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव में भी दो टाइप, हाँ इंट्रोगेटिव में भी दो टाइप का हुआ, एक यस नो वाला, एक WH टाइप, है ना? तो ये 5-5 बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है? फिर अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है? हाँ, बच्चे बहुत अच्छे हैं और होशियार हैं और पढ़ाई भी मेहनत से कर रहे हैं, ठीक है? आज इतना ही हाँ रहने देते हैं। अच्छा ठीक है, अभी ड्यूटी से आए हैं सर, ठीक है ना? तो गुड नाइट, फिर मिलते हैं। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चे से। चलो शांति पाठ कर ले।